में ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल यू से बताते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल वी से बताते हैं। ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल एफ से बताते हैं। इन तीनों के बीच संबंध को दर्पण सूत्र के द्वारा बताया जाता है। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/स्मॉल एफ के। इस दर्पण सूत्र का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, u अर्थात बिंब या वस्तु की दूरी उत्तल व अवतल दोनों ही प्रकार के दर्पणों में सदैव नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ली जाएगी, क्योंकि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक में ही ली जाती हैं। क्योंकि वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, अतः वस्तु की ऊंचाई उत्तल व अवतल दर्पणों के लिए सदैव धनात्मक ही ली जाएगी। फोकस दूरी स्मॉल एफ उत्तल दर्पणों के लिए धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी, जब तक कि वस्तु को F व P के बीच न रखा गया हो। उत्तल दर्पणों के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होगा, जबकि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, जब तक वस्तु F व P के बीच ना रखी गई हो। अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे यह पता चलता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसके लिए सूत्र है आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h। m इज इक्वल टू h डैश बटा h। इसे हम बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v का उपयोग करके भी बता सकते हैं। आवर्धन m इज इक्वल्स टू माइनस v बटा u, या हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू h डैश बटा h इज इक्वल्स टू माइनस v बटा u। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं में ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल u से बताते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल v से बताते हैं। ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f से बताते हैं। इन तीनों के बीच संबंध को दर्पण सूत्र के द्वारा बताया जाता है। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/स्मॉल f के। इस दर्पण सूत्र का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, u अर्थात बिंब या वस्तु की दूरी उत्तल व अवतल दोनों ही प्रकार के दर्पणों में सदैव नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ली जाएगी, क्योंकि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक में ही ली जाती हैं। क्योंकि वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, अतः वस्तु की ऊंचाई
उत्तल व अवतल दर्पणों के लिए सदैव धनात्मक ही ली जाएगी। फोकस दूरी स्मॉल f उत्तल दर्पणों के लिए धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी जब तक कि वस्तु को F व P के बीच न रखा गया हो। उत्तल दर्पणों के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होगा, जबकि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा जब तक वस्तु F व P के बीच ना रखी गई हो। अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे यह पता चलता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसके लिए सूत्र है आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h। m इज इक्वल टू h डैश बटा h। इसे हम बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v का उपयोग करके भी बता सकते हैं। आवर्धन m इज इक्वल्स टू माइनस v बटा u, या हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू h डैश बटा h इज इक्वल्स टू माइनस v बटा u। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं